नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नए साल में, नए सेशन में और नए टॉपिक के साथ ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। 2022 आपका बहुत अच्छा गुजरे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि 2022 कोविड काल जल्दी ख़त्म हो जाए, आप अपने आप को सुरक्षित कर सके, जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए और भगवान करे ये साल आपका अच्छा निकले, जिसे आप चाहते हैं वो आपके पास आ जाए और आप नए साल में कुंवारे न रहे, आपका रिश्ता लेकर जल्दी से आपकी सास आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के नए टॉपिक में। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब में, मैप के ऊपर जो महाद्वीप बने हुए हैं, मतलब पृथ्वी पर महाद्वीप, ये महाद्वीप की विशेषताएं आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं महाद्वीप की विशेषताओं की ओर। देखो, ये इस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश। ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप है। बड़े सारे समझ लीजिए आप, हंसी मजाक मस्ती के साथ नए साल की शुरुआत आपने कर दी है। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को परेशान मत करना, आगे उनको बढ़ाते रहिए। चलिए एशिया, और यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप है और इधर ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम बोलो इसका, ऑस्ट्रेलिया का? जल्दी बोलो, कमेंट्स करिए। ऑस्ट्रेलिया का नया नाम बोला इसका। ऑस्ट्रेलिया तो देश है एक, क्या है? ओसेनिया। वेरी गुड, ओसेनिया। और ये अफ्रीका महाद्वीप है। आज मैं आपको पूरी विशेषताएं करवाऊंगा। ये वाला क्या है भैया? ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। और ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है और इधर को ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इन महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भैया सबसे बड़ा महाद्वीप ये वाला है, फर्स्ट। दूसरा बड़ा महाद्वीप ये वाला है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है, चौथा बड़ा है, और पांचवा बड़ा महाद्वीप, छठवां बड़ा और सातवां। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये वाला एशिया महाद्वीप। प्राय महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, बड़े जात का महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये वाला 50 देश है, इतने देश में 50 देश। और ये है छोटा वाला महाद्वीप, ये वाला सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अच्छा, यदि क्वेश्चन यहां से बनेगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सेकंड बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से एक बार, एक एशिया, 2, 1 2 3 4। उंगली पे ना चाहिए दूसरे को, चुटकियों में रखिए दूसरे को। चल देखो, एशिया महाद्वीप 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 कवर। एक देखो, 1 2 1 2 3 4 5 5 का इधर 5 6 7। अच्छा, अब बताइए मुझे, ये तो ठीक है, दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए कितना कितना परसेंट में है, ये भी आपको पता चलना चाहिए ना, कितने कितने परसेंट। तो देखिए आप यहाँ पर फिर से एक बार ग्लोब 0 डिग्री भारत देश। ये देखो, इधर एशिया है साथियों 29% में, यहाँ वाला अफ्रीका है 20% में, 20% ये वाला, ये 20% है, ये वाला 16%, यानी 100% क्षेत्र में फैला है। 29%, 20%, 16%। ये दक्षिण अमेरिका 11%। ये देखिए, ये 9%, ये वाला है 6% और ये वाला है 5%। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये वाला, विश्व का छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अच्छा, चलिए अब इनकी विशेषताएं की ओर हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विशेषताओं की ओर। देख, चलिए देखिए जरा, अब बता रहा हूं यहां पर महाद्वीपों की विशेषताओं के बारे में। ये देखो, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश। ये वाला एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप की क्या क्या विशेषता है? इसकी विशेषताएं देखो आप, इसको बोलते हैं हम लोग सभ्यता का पालना, एक। दूसरा इसको बोलते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। तीसरा इसकी विशेषता एक और होती है, वो विशेषता ये है कि यहाँ पर सभ्यता का पालना, महाद्वीपों का महाद्वीप, सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं यहाँ पर, झगड़े, तो झगड़ों की जड़ कहलाता है ये वाला। और विविधता में एकता वाला महाद्वीप कहलाता है, विविधता में एकता। समझ में आया कि नहीं, बताओ? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, ये देखो, ये यूरोप महाद्वीप है,
यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप तो इसका विशेषता क्या क्या है भैया, यहाँ पर एक भी वो नहीं होता, क्या इसको बोलते हैं रेगिस्तान, यहाँ रेगिस्तान नहीं है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है, सहारा मरुस्थल, तो यहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। और दूसरा सबसे ज्यादा विकसित देश मतलब महाद्वीप है ये वाला। यूरोप खत्म विशेषताओं के साथ। आगे देखो ये वाला बचा इधर, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश में पता है यहाँ पर पानी कम गिरता है, बहुत कम पानी गिरता है। यहाँ मरुस्थल है 3 कौन से वाले, मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, 7GB, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, 3, इसलिए पानी नहीं गिरता। और दूसरी विशेषता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि पानी नहीं गिरता। आप बोलेंगे सर समुद्र भरा यहाँ तो फिर पानी क्यों नहीं गिरता, अरे भगवान नहीं गिरता यहाँ पानी, क्योंकि तापमान यहाँ जो है ना सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया मरुस्थल तो है, लेकिन किनारे में ठंडी जलधारा बहती है, यहाँ का तापमान गर्म ही नहीं होता, और गर्म नहीं होता तो पानी नहीं गिरता। और दूसरी विशेषता, आप बोलेंगे ठीक है पानी नहीं गिरता, मान लिया आपकी बात, झूठी बात है आपकी, बोले मान लिया, तो भैया फिर समुद्र भरा है तो वहां पर पानी पी नहीं सकते हम, हाँ जाओ ना जाके पियो वाला समुद्र का पानी, पीना बनेगा तो। मैं गया था कन्याकुमारी, अभी समुद्र में गया था उधर घूमते हुए, खारा पानी पी लो आपको पीना है तो, वहाँ रुका होटल में, वहाँ पानी लेके पीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और कुएं में पानी निकाला, खोद ले कुआ, पानी निकाल के पी लिया, ऐसा नहीं होता। चलिए प्यासी भूमि का महाद्वीप। और यहाँ पर एक और विशेषता पता है क्या है, देखो सभ्यता का पालना, महाद्वीपों का महाद्वीप, झगड़े का जड़ यही कहलाता है। आप सोच लो भाई एशिया महाद्वीप के हो, सोच लो, झगड़ा वगड़ा मत किया करो, प्यार से बोला करो सबको, ध्यान देंगे आप इस चीज के ऊपर विशेष तौर पर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे देखो इसको बोलते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती। चलो ज्वालामुखी जो, अच्छा बताओ मुझे भारत देश के किस राज्य में ज्वाला देवी का मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। चलो आगे देखो, ये वाला हो गया अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप ये वाला नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये वाला साउथ अमेरिका हो गया। अच्छा ये बताओ मुझे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का नामकरण किसने किया था, पता है कि नहीं आपको पता, तो आप बता दूं मैं एक चीज, यहाँ पर हुआ क्या था, ये देखो थोड़ा समझ लो बेसिक वाला। इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम इटली है। तो इटली देश का एक वैज्ञानिक था, व्यक्ति था, उसका नाम था अमेरिको वेस्पुची। क्या बोला मैंने, अमेरिको वेस्पुची, वेस्पुची, अमेरिको वेस्पुची। ये चला गया अमेरिका, और अमेरिका देश में क्या हुआ था इसी ने बताया था। ये देखो ये इंडिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्ट इंडीज बोलते हैं, ईस्ट इंडीज। और यहाँ पर क्या है, ये अंटार्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, इसके बाजू में यहाँ पर एक वेस्ट इंडीज है। क्या विशेषता है ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज की, ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज की विशेषता है कि यहाँ जो ईस्ट इंडीज है इसकी खोज किसने किया था, यहाँ देखो एक बार फिर से क्या हुआ था। यहाँ पर पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल का देश, यहाँ पर देखना ऐसा आया व्यक्ति, उसका नाम था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ने 1498 में यहाँ से इंडिया की खोज की थी, बोले यही इंडिया है। और एक पगले ने पता क्या किया था, ये देखो इस प्रकार ग्लोब बनाया 0 डिग्री, यहाँ पर स्पेन का नागरिक, ये अटलांटिक महासागर, यहाँ पर अमेरिका देश। तो यहाँ से निकला था एक व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम था ऐसा आया, वो कहाँ, बोले कहाँ जा रहा भैया, बोले मैं इंडिया जा रहा हूँ। इंडिया, बोले इंडिया है जहाँ मसाला का व्यापार होता है। अच्छा जा, बोले अच्छा जाइयो। यहाँ ऐसा आया और समुद्र में फंस के इधर लौट गया, इधर आ गया, जाना था इधर, इधर आ गया, और ये इसको बोल दिया, बोले इंडिया यही है, ये इंडिया है। बोले अच्छा इंडिया है, तो ये वाला क्या है फिर, तो भैया वास्को डी गामा ने ये इंडिया खोजा, और ये पगले ने, स्पेन वाले ने इधर आके इंडिया खोज लिया। अब बताओ यदि आप रशिया देश के वैज्ञानिक है, व्यक्ति है, और आपको बोले इंडिया जाओ, तो कहाँ जाओगे फिर आप, इधर वाला का इधर वाला। इसीलिए क्या हुआ था, अमेरिको वेस्पुची ने आकर समाधान निकाला। उसने कहा कि ठीक है भाई, आप इधर वाला भी इंडिया बोलो, इधर वाला भी इंडिया बोलो, लेकिन यदि नाम बदलेंगे इसका, इंडिया की जगह और कुछ करेंगे, तो फिर तो दिक्कत बनेगी, क्योंकि कागजों में आ गया है, नामकरण हो गया है, सब कुछ इंडिया नाम चल रहा है, इधर भी इंडिया इधर भी इंडिया, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, कौन से इंडिया जाए। और इसी दिक्कत के चलते क्या हुआ था पता है, ये देखो थोड़ी सी कहानी सुनो। 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर पनामा नहर है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। क्या हुआ था, ये पगले अमेरिका ने भारत आया, भारत से आके मजदूर ले गया, बोले चलो भैया बनाओ पनामा नहर, बनाया 1914 में पनामा नहर बना दिया, और बोले चलो बन गई पनामा नहर, हाँ बोले बन गई, चलो बोले तुमको छोड़ के आओ इंडिया। यहाँ से उसको यहाँ आना चाहिए छोड़ने, वो पता है इंडिया आया, यहाँ से उसने आके यहीं छोड़ दिया, बोले ये इंडिया है।
सोचो, आना चाहिए यहाँ, लाल छोड़ दी इधर ही, ये इंडिया छोड़ दिया, ये फिर बड़ी दिक्कत बन गई। तो इसीलिए क्या होता है, विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू भारत में है, दूसरे बड़े हिंदू ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में 18% हिंदू रहते हैं। और यही वो देश है जहां कमला प्रसाद बैसिनेर भारत देश की महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, याद है ना आपको, बताया मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासेस में। तो देखो यहाँ पर, तो ये इंडिया है। तो फिर क्या हुआ, अमेरिको वेस्पुची ने नामकरण कर दिया, बोले एक काम करो भैया, लड़ो झगड़ो मत, क्षमा चाहूंगा आपसे, बोले शांत रहो सब लोग। बोले ये वाला जो है ये ईस्ट इंडिया है, पूर्व में है ना ईस्ट, ईस्ट में इसलिए ईस्ट इंडिया, और ये वेस्ट में वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज में 8 देश है, 8 देश समूह को हम कहते हैं, 8 देशों के समूह को वेस्ट इंडीज कहते हैं, ध्यान रखना भैया, ये है। अच्छा चलो वापस लौटते अपने वतन की ओर। तो ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जो है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का नामकरण अमेरिको वेस्पुची के नाम पर एक व्यक्ति था जर्मनी का, उसका नाम था वाल्ड सिम्यूलर, वाल्ड सिम्यूलर, ये लिखा मैंने, वाल्ड सिम्यूलर और रिंगमैन, ये दो विद्वान थे, 2 बच्चे थे, इन्होंने अमेरिको वेस्पुची के नाम से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का नामकरण किया था। उम्मीद करूंगा आपको इधर कुछ गई होगी, इधर इधर ऐसा, इधर निकाल मत देना, इधर याद रखना। चलो, तो ये नॉर्थ अमेरिका को हम बोलते हैं, विशेषता याद रखना, इसको बोलते हैं नई दुनिया और पक्षी के आकार वाला देश। पक्षी उड़ता ना पूर्व पूर्व ऐसे ऐसा करके, तो ये पक्षी, उड़ते पक्षी का आकार वाला महाद्वीप कहलाता है नॉर्थ अमेरिका को, और नई दुनिया कहलाता है। और साउथ अमेरिका को सांप वाला महाद्वीप कहते हैं, सांपों का महाद्वीप। हे भगवान, दुनिया का सबसे खतरनाक सांप किंग करेत सांप है, पता है 10 फीट दूर से ऐसा फुरुक लेकर के जहर छोड़ देगा आपके ऊपर, जहां त्वचा को बर्फ पड़ेगा, त्वचा गलना शुरू, खून में जहर मिल गया, 10 से 15 सेकंड में व्यक्ति ओम भूर्भुवः स्वः गया, ब्रह्मा भगवान के पास में गया, ऐसा था। तो ये वाला वो जो है किंग करेत, विश्व का सबसे खतरनाक सांप, अफ्रीका में पाया जाता है और इधर ही पाया जाता है। तो ये दूसरा, ये देखो ये क्या है, अंटार्कटिका महासागर महाद्वीप है। इसी क्या विशेषता है, ये पूरा बर्फीला प्रदेश है, बर्फ है, और बर्फ है ना यहाँ पर, इसीलिए ये क्या होता है, बर्फ ऐसी पिघलती है, पिघलते पिघलते वो निकल गई आगे, आगे निकल गई। इसीलिए इस महाद्वीप को हम कहते हैं चलता हुआ महाद्वीप, चलता फिरता महाद्वीप, मूवमेंट करता हुआ महाद्वीप। और बर्फ है ना भैया यहाँ, तो इसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का समझ में आ रहा सबको? चलो ठीक है, चलता हुआ महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, समझ में आपको आ गया है। यही तो स्थान है श्वेत महाद्वीप वाला, मैंने कल करवाया था आपको। 3 यहाँ पर वो है, 1 2 3, क्या 3 है भाई, भारत देश की 3 यहाँ अनुसंधान केंद्र है, दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री और हिमाद्री, 1983 में बना था, ये 2012 में बना था, 1987 में बना था, इस प्रकार की ये है ना। ये वाला दक्षिण गंगोत्री अभी वहां पर दब गया है। चलो आगे बढ़े, ये वाला बचा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही तापमान यहाँ पड़ता है, तापमान पड़ेगा, सूर्य भगवान को तापमान पड़ेगा, ऊपर से सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाएगा, पूरे लोग काले। क्रिस गेल के दोस्त, क्रिस गेल देखा है कितना गोरा है, दूध डेयरी क्रिस गेल, हाँ वही वाला। तो कितना गोरा है वो, यहाँ है भूमध्य रेखा के पास वाला देश में, जमैका का है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ के लोग बिल्कुल दिल वाले हैं, काले हैं पर दिल वाले हैं, ऐसा वाला। तो अफगानिस्तान जो है, अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता है, ये इसको बोलते हैं काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप। यहाँ जनजाति की उत्पत्ति हुई थी, तो जनजातियों का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप। और क्या विशेषता आएगी, काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, जनजाति महाद्वीप, अशिक्षित महाद्वीप, अशिक्षित महाद्वीप इसी को बोलते हैं। और ये बड़ा बहुत ही शानदार महाद्वीप है वाला, जनजाति महाद्वीप, मानव का महाद्वीप, मानवपत्ति का महाद्वीप, डार्क महाद्वीप कहलाता है, डार्क महाद्वीप, ये विशेषता है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पक्का आ गया समझो सभी को? चलो, तो ये 7 महाद्वीप की 7 विशेषताएं यहाँ बताया मैंने इस प्रकार से। ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, ये एशिया महाद्वीप है, ये 29% है, अफ्रीका है 20%, इधर वाला 16%, इधर वाला 11%, इधर वाला यहाँ वाला 9%, ये वाला 6%, इधर वाला 5%। अब ऑप्शन में आ गया होगा, ठीक है। चलो, और इसके 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियां बताया था मैंने, बताओ इधर वाले की ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, इधर वाले की एलबुर्ज, इधर वाले की वो है सेंट क्या था, माउंट मैकिंले, सेंट पीरे, और इधर वाले की कांकागुआ, इधर वाले की किलिमंजारो, इधर वाले की विंसन मैसिफ। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा बड़ा शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया है।
है ना। तो अब आपको मैं कल पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक अगली क्लास में, कल सुबह 6 बजे। कल तक के लिए आप सभी का टाटा बाय बाय। कल तक आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, नए साल है, टारगेट बनाइए, टारगेट बना करके आप पढ़ाई करिए और एक साल के 2022 के अंदर अंदर आप सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि 2022 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारी वैकेंसी आएगी, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा पूरी बातें आपको इधर समा गई होगी, इधर से निकाल मत देना 1/10 सेकंड में। चलो कल मिलते हैं हम आगे, कल तक के लिए बाय बाय।